हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज मैं वीडियो बना रही हूँ 11:30 बजे, तो किचन में अभी काम हमारे चल ही रहा है और थोड़ा सा आज हमें कहीं जाना है तो वो हम बता देंगे बाद में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो खाने में आज हमारे यहाँ सिर्फ मैं सब्जी को चॉप करके आई हूँ और मम्मी किचन में अभी एंटर हुई, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और डेली हमारे यहाँ शंकर जी मम्मी बनाती हैं, उनकी पिंडी बनाती हैं, उनका स्वरूप जो रहता है वो पूरा बनाती हैं, फिर उनका क्या बोलते हैं अभिषेक होता है, तो हम लोग सब मिलकर अभिषेक करते हैं। तो अभी सावन का पावन महीना है, लेकिन हमारे यूट्यूब पर मची है इस सावन के महीने में गंदगी और बहुत जोरों से मचा रखी है लुलिया आंटी ने गंदगी। और यहाँ से अप्सरा मॉम भी नहीं रुक रही हैं, तीर पे तीर दोनों साइड से चल रहे हैं। एक साइड से नाम दिया गया ताड़कासुर और एक साइड से नाम दिया गया असुरासुर। अब असुरासुर कौन था ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। हाँ, ताड़कासुर जरूर सुना था, रामायण देखी थी जब, इसलिए। तो आप प्लीज बता दीजिएगा लुलिया आंटी की असुरासुर क्या होता है ना, ये कौन सा राक्षस था? ये हमें कहीं भी नहीं मिला, ना महाभारत में मिला, ना रामायण में मिला, ना गीता में मिला। तो प्लीज इस नाम का राक्षस कौन था थोड़ा सा मेंशन कर देना प्लीज, है ना। ताड़कासुर तो मैंने सुना था। तो चलिए लुलिया आंटी जी, आपके बारे में 2 शब्द बोलते हैं। 2 शब्द से ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि तारीफ तो आप खुद ही अपनी इतनी कर लेती हो कि पब्लिक को जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपकी तारीफ करने की। आपने क्या बोला कि आपका जो फेस है ना वो, क्योंकि हाँ ये मैंने भी वॉच किया कि आपके यहाँ की स्किन अलग है और फेस की स्किन अलग है। तो इन्होंने बोला कि हमें कोई बीमारी हो गई थी तो उसके साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो लुलिया आंटी मैं आपको ये बता दूं कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बॉडी में कभी भी किसी भी बीमारी के कारण, तो पूरा शरीर ही काला हो जाता है ना, अकेली चेहरा काला नहीं होता। चेहरा काला तो आंटी केमिकल पोतने से होता है। और आपने जरूर अपनी बॉडी, अपने फेस पे, है ना, बॉडी पे नहीं फेस पर केमिकल पोते होंगे, खूब मेकअप किया होगा जवानी में, है ना, इसी कारण ऐसा चेहरा काला काला हो गया। यहाँ की स्किन अलग हो गई, यहाँ की स्किन अलग हो गई। क्यों जनता को झूठ बना रही होगी? हमें मोटा मतलब क्या, हमें शुगर थी, डाइट मतलब ऐसा कुछ बोला इन्होंने, और हमें थायराइड के कारण चेहरा कब काला होता है? थायराइड तो मुझे भी है, मेरा चेहरा देखो काला हुआ। दोनों स्किन एक जैसी लग रही होंगी आपको, है ना। तो इससे काला पीला नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और देखो, मैं आपकी कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ और ना मुझे राइट है कि मैं किसी की भी बॉडी शेमिंग करूँ। देखो, कलर जो होता है, रंग रूप जो होता है ना, वो भगवान की तरफ से होता है ना। किसी को भगवान अच्छा बनाता है, किसी को बुरा बनाता है, किसी को बहुत अच्छा बनाता है ना, ऐसा रहता है। तो मैं बॉडी शेमिंग नहीं हूँ, लेकिन आप उतर आई हो इस चीज पर। आप ही इस मैदान में, यूट्यूब का जो मैदान है ना, यहाँ पर आप ही उतरी हो और आप ही बोल रही हो कि हमें काली बोला जा रहा है, हमें फलाना ढिमका। और फिर आप अपने बच्चों की तो ऐसे तारीफ करती हो जैसे कि आपके बच्चों के समान तो किसी के बच्चे ही ना हो। लेकिन मैं यदि उनको देखती हूँ, मैंने उनके वीडियोस को आज वॉच किया, तो मुझे तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं दिखती है। वो कई जगह तो मुझे क्या दिखे, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बता दे रही हूँ कि 5 और ये दिखे है मुझे। आप लोग समझ जाओ, इसके बाद इसको प्लस करना और फिर ये दिखूं, है ना। ये चीज मुझे उनमें नजर आई, उनके पहनावे से, उनके रहने के तरीके से। हाँ, ये दिखे हैं। और एक वो मारधाड़ वाले गुंडे नहीं होते हैं, वो चीज उनमें नजर आई है। मुझे तो कहीं से उनमें सभ्यता नजर नहीं आई है। क्या पता आप इतनी तारीफ क्यों करती हो और दूसरों की इतनी बुराइयां करती हो। अरे देखो, सबके लिए अपने बेटे बेटी है ना जो रहते हैं ना, वो राजकुमारी होते हैं, है ना। लेकिन ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि वो है कौन, है ना। तो ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, आप अपने मियाँ मिट्ठू मत बनो। और क्या बोलती हो आप कि हाँ आपके जो व्यूज है ना, वो आपके खुद के कारण आ रहे हैं। ये तो यार गलत बोलती हो लुलिया आंटी, बहुत गलत बोलती हो आप, है ना। आपके व्यूज आपको मालूम है क्यों आ रहे हैं? मालूम है ना। चलो चलो चलो, झूठ नहीं बोलो, है ना। थोड़े दिन पहले के वीडियो उठा के देखो लुलिया आंटी, तब आपको समझ में आएगा। और आज का अंतर देखो। हाँ, इन्होंने क्या बोला,
कि पब्लिक हमें प्यार कर रही है, पब्लिक आपको प्यार नहीं कर रही है। जो अंधाधुंध युद्ध चल रहा है ना यहाँ से वहां से, वो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर दिए। मैंने भी इसलिए किया, कोई मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ सब्सक्राइब आपको इसलिए किया कि मैं भी तो देखूं ये लुलिया आंटी है कौन, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा पूरा 10 से 12 घंटा इस लुलिया को ढूंढने में लग गया कि आखिर ये लुलिया है कौन यार, जितना इस लुलिया के बारे में वाईटी पे बात की जा रही है। और मैंने तो अपना सर ठोकी, मैंने सोचा लुलिया आंटी बहुत ही क्यूट होंगी, बहुत सुंदर होंगी, लोग उनके बारे में इतनी बातें करते हैं, इतना सब कुछ है, कितने वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन लुलिया आंटी को देख के मैंने अपने कर्म फोड़ लिए कि माय गॉड ये लुलिया आंटी है। और लुलिया बर्ड बहुत गंदा होता है, मत यूज करो यार, पब्लिक बहुत गंदा होता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग है कि हमारे तरफ तो बहुत ही गंदा होता है इस लुलिया बर्ड को। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, किसी को पता है कि मतलब ये लुलिया बर्ड किसने लिखा, मतलब इनका नामकरण संस्कार किसने किया था? कोई मुझे जरूर बताना यार कमेंट करके, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब से गायब हो गई थी और यहाँ पे तो कितने सारे चरित्र उभर के आए हैं, लुलिया, सुरासुर, ताड़कासुर और फलाना और ढिमका। सच में यार मेरे गायब होने का ये फायदा उठा लिया आप लोगों ने। मैं गायब हुई थी सिर्फ अपने काम से यार, मेरा काम 2 महीने मेरा सीजन चलता है, तो मैंने सोचा ये तो मैं बाद में भी देख लूंगी, यूट्यूब कहाँ भगा जा रहा है, पहले मैं पैसे कमा लूं। और ये लुलिया आंटी भी तो पैसे कमाने के लिए आई है यहाँ पे। ये क्या बोलती है कि अरे हम ना उसे क्या कहते हैं, हमारे व्यूज तो पहले भी आते थे। और हाँ ये बोल रही हैं कि अप्सरा मॉम इनके कारण कमा रही है, राज परिवार इनके कारण कमा रहा है। हाय लुलिया आंटी, तुम्हारी मतलब इस पे क्या पर्दे पड़ रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे इसके जैसी कलकरिया हो गई है? थोड़े जाके तो देख लो, उनके वीडियो के व्यूज देख लो और कुछ दिन पहले के आपके व्यूज देख लो। अरे यार तुम तो अपने मियां मिट्टू बनती रहती हो, जब देखो जब, है ना? अच्छा नहीं लगता। देखो उम्र अभी आपने क्या बताई थी मुझे, हाँ इन्होंने बोला था कि मैं 70 साल की हो गई, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, लुलिया आंटी थोड़ी सी तारीफ भी कर देते हैं आपकी कि आप 70 साल की अभी लगती नहीं हो, है ना? हाँ मोटी जरूर हो, थोड़ा सा चेहरा डल हो गया, लेकिन अभी भी 70 की नहीं लगती। हाँ मुझे ऐसा लगता है हाँ 60 करीब की होंगी। लेकिन आपने तो आज अपनी क्या संतूर साबुन से नहाती हो क्या आंटी? जल्दी जल्दी बताओ ना, मुझे तो ऐसे ही लगता है आंटी संतूर साबुन से नहाती है, तभी अभी स्किन टाइट है उनकी। और सुनो थोड़ी सी है ना जिम में ज्वाइन कर लो, देखो यूट्यूब पे आई हो ना तो थोड़ा परफेक्ट दिखोगी ना, तो लोग आपको और ज्यादा आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब की भूखी हो और साथ में है ना आपकी व्यूज की भी भूखी हो, आपको डॉलर भी चाहिए। आपको चस्का लग गया आंटी, है ना? एक बार क्या होता है, देखो मैं अपना पर्सनली बता देती, एक वीडियो वायरल होता है ना तो फिर चस्का लग जाता है। तो ये चस्का आपको लगा है ना आंटी? आप खाना बनाना छोड़ छाड़ के, घर के काम छोड़ के आजकल रोज ही यूट्यूब पर आके बैठ जाती हो, डेली वीडियो बनाती रहती हो। आंटी का ध्यान तो है ना खाना बनाते टाइम भी पूरे टाइम मोबाइल में रहते हो। अप्सरा मॉम क्या कर रही है, सचिन क्या कर रहा है, मनीषा क्या कर रही है, ये काम करती रहती हूँ, क्योंकि उन्हें अब कंटेंट चाहिए ना, और कंटेंट तो यूट्यूब से ही मिलेगा, और वीडियो भी इनको यही बनाना है, और व्यूज भी यही कमाना है, डॉलर भी यही कमाना है। देखो आंटी जो कर रही हो ना अच्छा नहीं कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी है ना इज्जत का पंचनामा बन रहा है, आपके बच्चों की भी इज्जत का पंचनामा बन रहा है। देखो तो लोगों ने क्या क्या लिख के जा रहे हैं, है ना? अच्छा नहीं लगा। और बेटा आपका करता क्या है मुझे समझ में नहीं आता, शायद ऑर्केस्ट्रा में नचैया है क्या? वो वहां जाके बस नचता ही रहता है। और हाँ वो जो बकरे जैसी दाढ़ी बढ़ा रखी है वो तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। देखो मैं बता दूं ना, देखो राजकुमार है तो उन्हें राजकुमारों जैसा रखो, उन्हें दिखाओ तो कि राजकुमार है। अरे वो तो गुंडे दिखते हैं, महा गुंडे दिखते हैं। और हाँ कितनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैंने देखे उनके, माय गॉड ये संस्कार दिए आपने, किसी की बहू बेटी की इज्जत नहीं करते। अरे राजपूत फैमिली से हो आप, राजपूत तो वो होते हैं जो दूसरों की बहू बेटी की रक्षा की खातिर अपनी जान गंवा देते हैं। अरे तुम कौन से खानदान से हो जरा बता तो दो, ये तुम झूठ झूठ राजपूत राजपूत बोलती रहती हो। मुझे तो नहीं है भरोसा कि आप राजपूत, मुझे तो यहाँ भी थोड़ा सा आपके ऊपर डाउट है कि आप राम जाने, मुझे तो ऐसी लगती बरुआ टाइप की लगती कि अब बरुआ मत पूछना हमसे, जो हमारे एमपी के होंगे ना वो समझ जाएंगे कि बरुआ किसे बोलते हैं। ठीक
तो आप राजपूत तो कहीं से ना, आपके पहनने से, ना ओढ़ने से, ना रहने के सलीके से। जो राजपूतों की तो शान ही अलग होती है भाई, मुझ बढ़िया मुँह पे ताव दे के रहते हैं वो, ऐसे नहीं रहते, ये घटियापना नहीं करते यूट्यूब पर आके जो आप बोलती रहती हो। मुझे तो नहीं लगता कि आप राजपूत हो, तो मुझे यहाँ बहुत बड़ा डाउट है। यदि किसी को इसका बताओ तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आखिर इनकी जात है कौन सी। और देखो लुलिया आंटी, अब युद्ध बराबर का चालू हो चुका है, आपकी तरफ से भी और हमारी अप्सरा मॉम की तरफ से भी। अप्सरा मॉम ने भी बोला है कि अब यदि आप बोलोगी तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अप्सरा मॉम को बहुत से लोग समझा रहे हैं कि आंटी ऐसे गंदे लोगों के मुंह क्या लगना है, इनको तो कंटेंट मिल रहा है, इनका तो चैनल ग्रो कर जाएगा आपके नाम से, है ना। तो काय के लिए आप इनके मुंह लग रही हो, ऐसी गंदी औरतों के मुंह लग रही हो, जो मतलब जिसको तो बोलने की स्टाइल। और हाँ यार लुलिया आंटी, आपसे एक बात और करनी थी मुझे। देखो हम लोग हैं भाई, एमपी को बिलोंग करते हैं और हमें आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी समझ नहीं आती है। तो देखो जब यूट्यूब पे आए ना, तो एक कॉमन हिंदी लैंग्वेज में अपने वीडियो बना। ये क्या पता क्या क्या बोलती रहती है, मुझे समझ नहीं आता। बहुत ध्यान से मुझे है ना वो उसको लगा के सुनना पड़ता है, एयरपोर्ट लगा के, कि हे भगवान ये आंटी, फिर मैं उनका अर्थ थोड़ा सा समझती हूँ कि बोल क्या रही है। तो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज है ना, देखो यूट्यूब पे आई तो थोड़े से यूट्यूब के नियम कायदे कानून से चलो यार, कि आपकी जो सब्सक्राइबर्स है ना वो दूसरे भी स्टेट से है ना, तो ने आपकी जो कैरवा मैरवा मरवा मुर्मू का पता क्या क्या बोलती रहती हो वो समझ में नहीं आता है। तो प्लीज आप हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाओ, तो ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए और अच्छे से रिएक्शन दे पाए। हो सकता है आप कुछ अच्छा बोल जाती हो और हमें से पल्ले ही ना पड़ता होगे आप क्या बोल रही हो। तो कल से ना आप हिंदी बिल्कुल टोटली, हिंदी तो आती होगी, देखो अपन हिंदी भाषी हैं, भारत के हैं, तो हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज है अपनी, तो हिंदी में बनाओ, कॉमन लैंग्वेज में बनाओ। आई थिंक आंटी आप समझ गई होगी, नहीं समझ में आए तो आके जो तो राजकुमार है ना उन लोगों से समझ लो, आई समझ में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि आज है मेरी किटी और मुझे जाना है किटी में। तो मैं बढ़िया 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 अपनी देख रही हूँ कि आज मैंने हेयर वॉश भी करे थे दोस्तों, तो मेरे पूरे बाल अभी गीले हैं, तो बढ़िया अभी सूख जाने दो। और आज का हमारा ड्रेस कोड हम लोग को मिला है ग्रीन, क्योंकि सावन का महीना है और ग्रीन ना पहने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब भी हम लोग के सावन के महीने में किटी होती है तो हम लोग ग्रीन साड़ी, ग्रीन मतलब ग्रीन कोट दिया जाता है। अब आप सूट पहन कर आओ चाहे साड़ी पहन के आओ, जो भी आपको पहन के आना हो पहन के आओ। और ज्यादा से ज्यादा मैचिंग करने की सोचते हैं कि क्या क्या हम लोग ग्रीन ग्रीन चूड़ियां, कान के हार, जो भी ग्रीन पहन सकते हैं। और फिर साथ में हम लोग को मिलता है प्राइस, जिसका हाईएस्ट जाता है ना कि कितनी मैचिंग करके आए। तो आज हमको वही काम है दोस्तों, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा इंस्टीट्यूट बंद रहता है ना। और अब फिर अभी मंगल बुध से तो मैं बहुत ज्यादा बिजी होने वाली हूँ दोस्तों। क्या पता मैं रिएक्शन दे पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि लुलिया आंटी जब तक है, जब तक इनको मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। ये लुलिया आंटी शांत होंगी ना तो मैं शायद मैं भी शांत हो जाऊंगी। शांत मतलब मैं वो शांत नहीं हो जाऊंगी है ना, भगवान अभी शांत करना भी नहीं, क्योंकि भैया आजकल बहुत जल्दी जल्दी क्या क्या हो रहा है दुनिया में। मेरी भी 2 बेटियां हैं। और आंटी मुझे एक चीज बोलना था लुलिया आंटी से कि आपके सिर्फ 2 बेटे ही है क्या, बेटियां नहीं है क्या आपकी? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं है आपका परिवार कितना बड़ा है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन मतलब 2 दिन से ही देख रही, परसों रात से आपको देख रही हूँ। तो मुझे नहीं पता आपके खानदान और सब कुछ के बारे में, जो आप दिखा रही हो बस वो ही देखा। कि आपकी बेटी है कि नहीं है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि ये जो जिस तरीके से मनीषा की बेइज्जती करी है और अप्सरा मॉम की, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बेटी हो। क्योंकि जिसकी बेटियां होती है ना तो वो थोड़ा सा झुक के चलता है, नप के चलता है, उनके दिल में ममता होती है, थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं ऐसे लोग, है ना। तो मुझे नहीं मालूम, चलो ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन है, बाय बाय। कमेंट करके बताना कि आज कैसा लगा वीडियो, जिनको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ना। लुलिया आंटी जैसे मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरे तो कितने माइनस में भी होगा। मुझे बस ये जो चैनल है मेरा, मुझे इसे जिंदा रखना है। और मैं इसे जिंदा ऐसे रखती हूँ कि कभी मैं शॉर्ट डालती रहती हूँ, कभी लॉन्ग वीडियोस डालती रहती हूँ। लॉन्ग वीडियोस कम आ पा रहे हैं, पहले मैं कंटिन्यू रहती थी, क्योंकि मेरी तो कमाई का साधन कुछ और ही है ना, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो ये थोड़ी है ना। इससे तो मेरा मनोरंजन होता है, दूसरों को अच्छे से सही करना आता है मेरे को। तो ठीक है, बाय बाय।